तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे दो आवेशित चालकों को एक दूसरे से जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण और ओबेनेस्ट विभव। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें दो आवेशित चालक लिए, एक चालक है ए, दूसरा चालक कौन सा है, बी चालक है। ठीक है, इन चालकों को हमने एक पतले तार द्वारा जोड़ दिया है। ठीक, तो एक चालक था ए, दूसरा चालक कौन सा है, चालक है बी। ठीक, चालक ए की धारता है C1, चालक ए की धारता है C1 और चालक बी की धारता है C2। चालक ए को हमने आवेश दे रहे हैं Q1, चालक ए को आवेश कितना दिया बेटा, Q1। जैसे ही चालक ए को आवेश Q1 दिया जाएगा तो यहाँ पर विभव कितना हो जाएगा, विभव हो जाएगा V1, विभव हो जाएगा V1, क्योंकि पढ़ा है जैसे हम आवेश देते जाते हैं तो विभव वृद्धि होती जाती है। अर्थात चालक ए को हमने कितना आवेश दिया है, आवेश दिया हमने Q1। ठीक, तो यहाँ चालक ए के पास विभव कितना हो गया, V1। इसी प्रकार चालक बी की धारता थी C2, तो इसको हमने आवेश दे दिया Q2, तो इसके पास विभव हो जाएगा V2। इतना कंफर्म समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, ऐसे हम थ्योरी बना के लिखेंगे कि माना कि दो पृथक चालक ए और बी हैं जिनकी धारताएं क्रमशः C1 और C2 हैं, जिनको Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। ये हमें थ्योरी मेंशन करना है इसकी। ठीक, तो देखेंगे बेटा इसके बाद हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा है उन्होंने, Q इक्वल CV, फॉर्मूला पढ़ा है Q इक्वल CV। ठीक, तो चालक ए पर आवेश कितना हो जाएगा, Q1 इक्वल हो जाएगा C1 V1 और Q2 बराबर हो जाएगा C2 V2। ये बात कंफर्म समझ में आई कि नहीं। फॉर्मूला पढ़ाया था हमने धारता में, Q इक्वल होता है CV। ठीक, तो Q1 बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q2 हो जाएगा C2 V2। ठीक, एक कंडीशन से इसको और समझते हैं। हमने माना कि चालक ए का विभव उच्च है और चालक बी का विभव निम्न है। ठीक, तो यहाँ पर आवेश का ट्रांसफर A टू B होगा, क्योंकि A का विभव उच्च है और B का विभव कैसा है, निम्न है। तो यहाँ पर आवेश जो ट्रांसफर करेगा वो उच्च विभव से कहाँ की ट्रांसफर करेगा, निम्न विभव की ट्रांसफर A का करेगा। और ये कब तक करेगा, जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। ठीक, तो इसको भी हम थ्योरी में लिखेंगे कि माना चालक A का विभव उच्च है और चालक B का विभव निम्न है। यहाँ A से B की ओर आवेश स्थानांतरित तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। ठीक, उसके बाद कंडीशन देखते हैं कि यहाँ पर कुल आवेश हमें कितना मिला, कुल आवेश हो जाए Q1 प्लस Q2। कुल आवेश यदि देखें यहाँ पर तो कुल आवेश होगा Q1 प्लस Q2। ठीक, और इसकी संयुक्त धारता देखें कि संयुक्त धारता कितनी मिलेगी, तो संयुक्त धारता हो जाएगी इसकी C1 प्लस C2। संयुक्त धारता कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। अब माइंड में एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि सर C1 प्लस C2 धारता आपने संयुक्त लिख दी है। ठीक, लेकिन इसको हमने पतले तार द्वारा जोड़ा है, क्या इसकी कोई धारता नहीं है? चूंकि तार पतला है इसलिए इसकी धारता हमने क्या मानी, धारता नगण्य मानी है, इसलिए इसकी संयुक्त धारता क्या आ गई, C1 प्लस C2। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हमें ओवेनिस्ट विभव मिलेगा, ओवेनिस्ट विभव V बराबर मिलेगा हमें कुल आवेश अपॉन संयुक्त धारता। तो कुल आवेश बेटा Q1 प्लस Q2 है और संयुक्त धारता कितनी है, C1 प्लस C2। Q1 का मान निकाला हमने C1 V1, तो V बराबर हो जाएगा C1 V1 और Q1 बराबर क्या हो गया, C1 V1 और Q2 बराबर क्या हो जाएगा, C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये आ गया अपना ओवेनिस्ट विभव। ठीक, तो ओवेनिस्ट विभव का फॉर्मूला में क्या प्राप्त हुआ है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट स्टेडिंग रहेगी स्थानांतरित आवेश की मात्रा में। देखिए कितना आवेश ट्रांसफर स्थानांतरित हो गया था, कितना आवेश ट्रांसफर इसमें हो गया A टू B, चालक ए से चालक बी पर कितना आवेश ट्रांसफर हो गया है। ठीक, तो शुरुआत में बताया कि चालक ए पर आवेश कितना था, चालक ए पर आवेश था Q1। ठीक, यहाँ पर आवेश चालक ए पर बेटा कितना आवेश था, आवेश था इसके पास Q1। हमने मान लिया कि चालक ए से जो आवेश ट्रांसफर हुआ है वो हुआ है Q1 डैश। इतना आवेश चालक ए से ट्रांसफर हो गया है। ठीक है, कहाँ क्यों ट्रांसफर हुआ, बी पर। तो इस पर आवेश कितना बचा होगा चालकों पर आवेश, तो चालकों पर आवेश होगा Q1 से घटा देंगे हम लोग Q1 डैश, इतनी तो आवेश बचा होगा भाई। Q1 आवेश था, इसके बाद
कितना ट्रांसफर हो गया, Q1 डैश ट्रांसफर हो गया। ठीक, तो जोड़ने के पश्चात इस पर आवेश कितना बचा है, Q1 माइनस Q1 डैश। ठीक, तो निकालेंगे हम लोग Q1 C1 B1, Q1 की वैल्यू कितनी है C1 B1 और Q1 डैश, धारता तो वही रहेगी, इसकी धारता तो बदल नहीं जाएगी चालक ए की। ठीक, बदलेगा क्या जोड़ने के पश्चात, बदलेगा विभव। विभव कौन सा विभव हो जाएगा, ओवेनेस्ट विभव। विभव कितना रख दें हम लोग, ओवेनेस्ट विभव बी। यहां से कॉमन निकाल लो, तो यहां से तुम्हें कॉमन क्या दिख रहा है, यहां भी C1 है, यहां भी C1 है, तो C1 कॉमन आ गया, बचा कितना B1 माइनस, ठीक, B1 है इसका V, ये बचा हुआ है अपने पास। B क्या है यहाँ पर, B है ओवेनेस्ट विभव, ओवेनेस्ट विभव को मान रख दो यहाँ पर। ठीक, तो C1 V1 माइनस B ओवेनेस्ट विभव था, ओवेनेस्ट विभव का वैल्यू निकाली थी जस्ट पहले हम लोगों ने, C1 B1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये किसका मान था, ये था ओवेनेस्ट विभव का मान। ठीक, इतनी बात तो कंफर्म हो गई होगी। ओवेनेस्ट विभव की वैल्यू अभी जस्ट पहले निकाली थी हम लोगों ने, क्या निकली थी, C1 B1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा C1, ठीक, यहाँ पर देखो एलसीएम आ गया है C1 प्लस C2, ठीक है, तो एलसीएम कितना रखें C1 प्लस C2, तो V1 इंटू में क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 माइनस, ठीक, माइनस में रहेगा कितना अंदर है C1 V1 प्लस C2 V2, ठीक, अपॉन कितना रहेगा C1 प्लस C2। तो सिर्फ कैलकुलेशन करनी है हम लोग। तो देखो बेटा इसमें C1 V1 के अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये बन जाएगा C1 B1 और ये बन जाएगा C2 V1 प्लस का C2 B1, और ये माइनस C1 B1 और ये माइनस अंदर गुणा कराओ तो माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। यहाँ तक बात कंफर्म हो गई होगी। देखिए कुछ कट रहा होगा इसमें, तो देखें क्या कट रहा है इसमें, C1 B1 ये प्लस का है, C1 B1 ये क्या है, माइनस का है। ठीक है, तो ये कट गया अपना C1 B1 प्लस का C1 B1 माइनस का, ये कट गया है, तो अपने पास क्या बचा, तो देखेंगे हम लोग Q1 माइनस Q1 डैश इक्वल बचेगा C1, ठीक, ब्रैकेट में रखेंगे C2 V1 माइनस का C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक, अब यहां भी कुछ कॉमन मिल रहा है तुम्हें, तो हाँ कॉमन दिख रहा है, यहां पर कॉमन दिख रहा है C2, तो C2 को भी बाहर निकाल लो। Q1 माइनस Q1 डैश बराबर C1 C2 में बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा B1 माइनस B2 अपॉन में क्या आ जाएगा C1 प्लस C2। इतना आवेश स्थानांतरित हो जाएगा। तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा हानि, आप देखें कि आवेश का जैसे पुनर्वितरण हुआ है तो इसमें कितनी ऊर्जा लॉस हो गई है। तो इसके पहले हमने ये कॉन्सेप्ट अभी बताया है कि जैसे ही आवेश उच्च विभव वाले चालक से कहाँ की ओर जा रहा है, निम्न विभव वाले चालक बी की ओर जा रहा है, ठीक, तो इस समय काम होगा तभी तो आवेश जा पाएगा। तो यहाँ पे कार होगा, ठीक, कार होगा, लेकिन आवेश क्या कितना रहेगा, Q1 प्लस Q2 ही रहेगा, ठीक है, और परंतु स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा में कुछ कमी आ जाएगी, मतलब जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसके मान में कुछ कमी आ जाएगी। ठीक, तो देखें कि आवेश परिवर्तन में ऊर्जा हानि कितनी हो गई, तो जो स्थिति ऊर्जा में कमी आई है वो कमी कितनी हो गई। तो सबसे पहले कंडीशन देखें चालकों को जोड़ने से पूर्व, ठीक, तो चालकों को जोड़ने से पूर्व बात करते हैं, ठीक, चालक ए की ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, चालक ए की स्थितिज ऊर्जा, ठीक, स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, 1/2 CV² होती है। चालक ए की धारता कितनी थी C1 और विभव कितना था B1, ठीक, तो 1/2 C1 V1²।
तो इसी प्रकार चालक V की स्थित ऊर्जा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, तो संयुक्त ऊर्जा कुल कितनी ऊर्जा हो जाएगी? कुल ऊर्जा, कुल स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ दो यहाँ पर, तो U बराबर हो जाएगा 1/2 C1 B1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक, तो U बराबर हो जाएगा 1/2, बेटा एलसीएम हो सॉरी कॉमन निकाल लें। ठीक, तो कितना बचा अपने पास? C1 B1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ये ऊर्जा कब है? चालकों को जोड़ने से पूर्व। तो जोड़ने के पश्चात देखते हैं, जोड़ने के पश्चात क्या हुआ? जोड़ने के पश्चात संयुक्त धारता हो जाएगी वो कितनी हो गई? C1 और C2 और बैलेंस विभव कितना मिलेगा? B मिलेगा। तो जोड़ने के पहले जो ऊर्जा प्राप्त हुई थी वो कितनी थी? 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो जोड़ने के पश्चात तो क्योंकि संयुक्त धारता कितनी हो गई? C1 प्लस C2, धारता कितनी हो जाएगी? C1 प्लस C2 और विभव कॉमन के रूप में कितना निकल गया? B स्क्वायर। ठीक, तो जोड़ने के पश्चात ऊर्जा कितनी हो गई? U डैश बराबर 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में बंद हो गया इंटू V स्क्वायर। तो चालकों को जोड़ने से पूर्व जो ऊर्जा आई थी वो आई थी U, और चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा आई थी U डैश। ठीक, तो U से U डैश को हमने जब माइनस किया है, ठीक, तो हमें ऊर्जा हानि फाइनली कितनी मिलेगी? U माइनस U डैश 1/2 C1 C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 C2। ठीक, इन स्टेप पर सिर्फ कैलकुलेशन है, ओनली सिर्फ क्या करना है? इसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आप कैसे सिद्ध हो गया कि यहाँ पे ऊर्जा हानि हुई है? तो यहाँ देखेंगे कि C1 और C2 दोनों कैसे हैं? धनात्मक हैं, और B1 B1 माइनस जो B2 है, ठीक है, ये भी क्या है? पूर्ण वर्ग होने के कारण ये भी कैसा हो जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। तो इससे सिद्ध होता है कि ऊर्जा की हानि होती है। तो यहाँ से अभी सिद्ध किया कि भाई C1 और C2 धनात्मक थे और B1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये पूर्ण वर्ग होने के कारण ये भी धनात्मक था। तो इससे हमें सिद्ध हो गया था कि ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, क्योंकि दो चालक, एक चालक A था, एक चालक B था, और ये एक तार द्वारा जुड़े थे। तो आवेश जो जाता था वो इस तार के से होते हुए कहाँ पर जा रहा? तार B पर जा रहा था। तो फलस्वरूप ऊष्मा के कारण, ऊष्मा के लॉस के कारण इसमें क्या आ गई? ऊर्जा की हानि हो गई है। ठीक, और कभी कभी ऊर्जा की हानि प्रकाश अर्थात चिंगारी के रूप में भी हो जाती है और ध्वनि के रूप में भी हो जाती है।